साथ आज मकसूद नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान हलफ उठाएंगे। GUI के 9, नून लीग के 8 और पीपल्स पार्टी के 5 अरकान हलफ उठाएंगे। PTI-P का 1 और अवामी नेशनल पार्टी के 2 अरकान की हलफ बर्दारी आज होगी। नून लीग और JUI के अरकान की तादाद 18 हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के 10, ANP के 4 और PTI-P के 3 अरकान होंगे। 145 रुकनी अवाम में हुकूमती तादाद 92 और अपोजिशन की 53 हो जाएगी। सेनेट की सीट मेरे पांव की जूती पर दस्तबरदार नहीं होऊंगा। मुझे भले एक वोट भी ना दें, लेकिन मैदान नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। हमारी पार्टी की सीटें हैं, इस पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्टी के लोगों का हक बनता है और हमारी पार्टी, मेरा ये असूल फर्ज बनता है कि मैं इंशाल्लाह इस हक पे और इस बात पे खड़ी रहूंगी। हम किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर मैं हूँ या खुरम ज़िशान है या वकास और अफजई है या इरशाद हुसैन साहब है या आयशा बानो मैडम है, किसी सूरत भी हम तहरीक इंसाफ को और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को उनके सामने झुकने नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए बिला मुकाबला इंतखाब नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान डट गए। कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार। नाराज उम्मीदवारों का वीडियो लिंक इजलास। इरफान सलीम, वकास और अफजई, इरशाद हुसैन और आयशा बानो का मुत्तफ़िका मौक़िफ़। खुरम ज़िशान के मुताबिक उम्मीदवारों का कहना है वो किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे, लड़े बगैर मैदान नहीं छोड़ेंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं अब नाराज उम्मीदवारों के साथ मजीद कोई गुफ्तगू और मुज़ाकरात नहीं होंगे। अफसोस हुआ कि कुछ अरकान नाराज उम्मीदवारों की हिमायत में खड़े हैं। पार्टी ने जब फैसला कर लिया अब उसमें कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही। 21 जुलाई को सेनेट का इलेक्शन हर सूरत होगा। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और अपोजिशन मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तलहा महमूद का दावा, कहते हैं कि PTI के नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार न हुए। हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद कर लेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के इजलास में मिलकर इंतखाबात लड़ने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर PP, PTI, नून लीग और JUI के रहनुमाओं ने शिरकत की। हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई है कि मुआहदे पर अमल दरामद किया जाएगा। PTI डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मानसून ने सिंध का रुख कर लिया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें। हैदराबाद, नवाबशाह, सखर, दादू, कोटड़ी में भी बादल जमकर बरसे। कई शहरों में फीडर स्ट्रिप, नशेबीला के ज़ेरियाब और दीगर बागात समेत फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के कई मकामात पर रिमझिम। हरीपुर और बाग आज़ाद कश्मीर में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की आज से पंजाब में मानसून के एक और ताकतवर स्पेल की पेशगोई। बलूचिस्तान के 18 अजला में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। रावल डैम की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। पंजाब में बारिश और सैलाबी सूरत हाल से शदीद नुकसान। जहलूम, चकवाल, लिया, रावलपिंडी और दीगर इलाकों में तबाही की दास्तानें। आबादियाँ पानी की नज़र। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। लिया में बारिश के बाद फ्लड अलर्ट जारी। तोनसा पुल के हिफाजती बंद को नुकसान। करीबी आबादियाँ ज़ेर-ए-आब आ गई। मुतासरीन की नकल मकानी। जहलूम की 4 यूनियन काउंसिल सैलाब से मुतासर। गलियों में पानी जमा। चकवाल में 32 सड़कें मुकम्मल तबाह हो गई। राब्ता पुल बह गए। सरगोदा में दरियाए जहलूम किनारे आबाद मखीन दरिया के बहाव से परेशान। हाफिजाबाद में दर्जनों देहात में पानी जमा। रेलवे ट्रैक, कब्रिस्तान डूब गए। रावलपिंडी में सैलाब उतर गया। तबाही की दास्तानें। चकवाल में सैलाब में जाँ बहक अफराद के अहले खाना को 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। जख्मी होने वालों को 5-5 लाख रुपए इमदाद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चकवाल के दौरे पर ऐलान। हालिया बारिशों में होने वाले नुकसानात का जायजा। मकामी इंतजामी के रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग। हेलीकॉप्टर पर बैठकर सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा इलाके का जायजा लिया। वज़ीर आला ने कहा राब्ता पुलों और सड़कों की फौरी बहाली यकीनी बनाई जाएगी। रिलीफ ऑपरेशन में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सैलाब के मुतासरीन को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। पाक फ़ज़ाइया की क़यादत के विजन और पायलट की पेशेवराना सलाहियतों की बदौलत पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हो रहा है। पाक फ़ज़ाइया ने मई 2025 में दुश्मन के 6 तैयारे गिराकर अमली मैदान में अपना लोहा मनवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक और C-130 की शानदार कारकर्दगी की तारीफ।
कहा पाक फ़ज़ाइया की 21वीं सदी की सबसे बड़ी और तवील फ़ज़ाई जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत रहती दुनिया तक मिसाल दी जाएगी। पाक फ़ज़ाइया की कामयाबी इस बात की अक्कास है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का दिफा मजबूत हाथों में है। मुस्लिम लीग नून के ट्राइका की कौमी और सियासी अमूर पर अहम मीटिंग। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरी में मिल बैठे। मरियम नवाज वीडियो लिंक से शरीक हुई। ज़राए के मुताबिक शरीफ फैमिली के दीगर अफराद भी बैठक में मौजूद थे। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ़ की। सैलाबी सूरत हाल पर गुफ्तगू में सदर मुस्लिम लीग नून ने मज़ीद इक़दाम का कहा। बिजली के बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के तनाज़ुर में अवाम को रिलीफ देने की हिदायत की। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है तिजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ अमूर पर बातचीत होना बाकी है। हालिया चंद माह से जारी दो तरफ़ा तिजारती मुज़ाकरात का अहाता किया गया। बहुत जल्द दोनों ममालिक की क़यादत इसका ऐलान करेगी। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है, सरमायाकारी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ दे रहे हैं। AI, मादनियात, इंफ्रास्ट्रक्चर, रावर, क्रिप्टो में ताउन करेंगे। पाकिस्तान अमेरिका से क्रिप्टो ब्लॉकचेन के शोबे में सरमायाकारी का नायाब बाब खोलना चाहता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 26 अपोजिशन अरकान की नाअहली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी और 6 सफ़ात पर मुश्तमिल स्पीकर की रूलिंग जारी। स्पीकर ने लिखा कि अवाम में एहतजाज काबिल मज़म्मत है मगर नाअहली का जवाब नहीं। अदालती फैसले के बगैर नाअहली का सवाल नहीं उठाया जा सकता। मुंतखब रुकन को नाअहल करना अवाम की आवाज़ छीनना है। रेफरेंसेस को सियासी इंतकाम का हथियार नहीं बनने देंगे। हंगू के इलाके जरगरी में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन कार्रवाई के दौरान 9 खारजी जानमवासिल फायरिंग के तबादले में DPO हंगू, SHO और आबनाई नबी खान और सिक्योरिटी एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का कहना है DPO खालिद खान की हालत खतरे से बाहर है, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का DPO खालिद खान से रब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। कहा आपकी क़यादत में पुलिस ने 5 खारजियों को हलाक किया, आप कौम के सर का ताज हैं, हमें आप पर फ़ख्र है। गजा में इसराइली दहशतगर्दी ना रुक सकी। खान यूनिस और रफा में इमदादी कैंपों पर बमबारी। मजीद 116 शहादतें। शोहदा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों की अक्सरियत शामिल। अल-क़स्साम ब्रिगेड का जवाबी हमला, एक और टैंक तबाह कर दिया। 2 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। तल अवीव में इसराइली शहरियों का अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। लंदन में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली। मुजाहिरीन का आलमी बरादरी से जंगबंदी और इसराइल के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। 55 अफराद गिरफ्तार। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की रूस को मुज़ाकरात की पेशकश। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन अगले हफ्ते रूस के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं हम रूस के साथ सीज़ फायर पर बातचीत आगे बढ़ाना चाहते हैं। जंगबंदी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा।